नेक्स्ट ऑर्गेनेली वी विल डिस्कस अबाउट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि माइटोकॉन्ड्रिया जो वो एक एनर्जी सोर्स है। ठीक है, मींस ये एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये तो हो गया इसका फंक्शन। ठीक है, मींस जो आपको पहले से पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में ही इस तरह से प्रेजेंट होता है, इस शेप में। तो दिस शेप इज सॉसेज शेप्ड, है ना, कटोरा टाइप होता है। सॉसेज मीन्स प्लेट, इस तरह इस शेप की प्लेट जो होती है ना, थोड़ी डीप जैसी, उस तरह का होता है। सॉसेज शेप्ड है यूजुअली, वैसे तो बड़ी सारी शेप्स हैं लेकिन यूजुअली सॉसेज शेप्ड। ओके, नेक्स्ट इज इट इज डबल वॉल्ड होता है ये, है ना, आप बोल सकते हो। प्लस क्रिस्टे, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं। ये जो अंदर को स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, दीज फोल्ड्स, दीज आर नोन एज क्रिस्टे। ओके, ऑन डीएनए प्लस राइबोसोम, इसका खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, on DNA plus ribosome. Okay, so what is the function? As I've told you, release energy in the form of ATP. ये एनर्जी बनाने में हेल्प करता है ATP की फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या और क्या काम है इसका, सिंथेसिस। जितने भी रेस्पिरेशन करने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं ना, ठीक है, एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द प्रोटीन्स, है ना। सो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की सिंथेसिस करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज राइबोसोम। आई हैव डिस्कस दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये न्यूक्लियस के साथ अटैच, तो इसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ होता है ये, है ना। और कई बार ऐसे पूरे सेल में ही स्प्रेड होता है, एक राइबोसोम यहाँ एक इधर, ठीक है, इस तरह से स्प्रेड होता है। तो ये जो इसके ऊपर अटैच है, इसकी वजह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बना देता है। ओके, क्योंकि स्मूथ सरफेस नहीं रहेगा, तो ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो ये कैसे, स्मॉल ग्रेन्यूल्स, दीज आर ग्रेन्यूल। जब ऑर्गेनेली में ग्रेन्यूल वर्ड आ जाए, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट राइबोसोम। ओके, इट इज अ सिंगल वर्ड। देखिए डिफरेंस है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम है ना, वो आपस में दोनों थोड़े डिफरेंट है, उल्टे हैं आपस में। ठीक है, इसीलिए मैंने कंपैरेटिवली लिखा है इनको। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, डबल वॉल्ड है ना माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ये सिंगल वॉल है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की शेप जो वो सॉसेज है और इसकी स्फेरिकल है, गोल। ठीक है, इसमें डीएनए है और इसमें राइबोसोम में आरएनए, आर फॉर राइबोसोम, आर फॉर आरएनए। ओके, रिमेंबर दिस। सो इट्स फंक्शन बहुत ही, एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोटीन की सिंथेसिस करना इसका फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइसोसोम। ठीक है, देखिए लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम क्या होता है, इस तरह से मान लीजिए सेल का बॉडी बनाया मैंने, सेल का थोड़ा सा हिस्सा है और इस तरह से ये राउंड शेप में ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है सेल के अंदर। ठीक है, इसका काम क्या है, इसको आपने याद रखना है। लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई दे आर नोन सो, ये भी पढ़ते हैं। ठीक है, जो लाइसोसोम है बेसिकली दीज आर द मेम्ब्रेनस सैक्स, है ना, ये एक मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, फ्रॉम गोल्जाई बॉडी। ये बने किससे हैं, याद रखना है, ये अराइज आउट करते हैं फ्रॉम गोल्जाई बॉडी। गोल्जाई बॉडी से ही फर्दर लाइसोसोम अराइज करते हैं। ओके, एंड इट कंटेन 40 डिफरेंट एंजाइम्स। इसमें बहुत सारे एंजाइम है, 40 अलग अलग तरह के एंजाइम्स हैं लाइसोसोम में। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। इसके फंक्शंस क्या हैं, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, सेल के अंदर का डाइजेस्ट कर लेता है ये मटेरियल को, है ना, जो फालतू का मटेरियल है। ठीक है, डिस्ट्रॉय द फॉरेन सब्सटेंसेस, ये जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस सेल के अंदर आएंगे उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज सुसाइडल बैग्स। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे टाइम के साथ आई हैव टोल्ड यू कि सेल जो है वो डेथ भी होती रहती है और जो सेल के अंदर का कंटेंट है वो उसकी डेथ होती रहती है। तो वो सारा कौन इकट्ठा, कहाँ इकट्ठा होगा, वो जो डेड मटेरियल है लाइसोसोम में, इसलिए इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। ठीक है, डेड या इंजर्ड मटेरियल को इकट्ठा करने की वजह से। और एक और फंक्शन आप इसका याद रख सकते हो कि बोन्स की जब फॉर्मेशन होती है ना, तो कार्टिलेजेस को भी ये डाइजेस्ट कर लेता है उस टाइम पे। ओके, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इज सुसाइडल बैग्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट इज सेंट्रोसोम। दिस इज द 9th पार्ट। ठीक है, या 9th ऑर्गेनेली आप बोल सकते हो। देखिए क्या होता है, इट इज द रीजन सराउंड्स द सेंट्रियोल। ये एक ऐसा रीजन है जो सेंट्रियोल को सराउंड करता है। सेंट्रियोल क्या होता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये सेंट्रियोल होता है ना, ये जो डॉटेड दिख रहे हैं आपको, ये सेंट्रियोल है और इससे इस तरह के फाइबर्स निकलते हैं। इन फाइबर्स को कहा जाता है स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ये स्पिंडल की फॉर्मेशन करते हैं आगे चल के। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एस्टर। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इट इज द रीजन सराउंड्स द सेंट्रियोल। ओके, है ना, सराउंडिंग, ये जो आपका पार्ट है ना यहाँ पे, ये सारा सेंट्रोसोम है जो सराउंड कर रहा है सेंट्रियोल को। इट हैज 1 और 2 सेंट्रियोल। ठीक है, इसके पास 1 या 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, है ना, 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम में यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स
होते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे तब लगेगा पता। फंक्शंस, इट इनिशिएट एंड रेगुलेट द सेल डिवीजन, ठीक है, काम क्या होता है इसका, मियोसिस एंड माइटोसिस में हेल्प करता है, वी विल डिस्कस। नेक्स्ट इज स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है, ओके। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स, देखिए इन दोनों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डिफरेंशिएटिंग ऑर्गेनेलीज हैं एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स की। सेंट्रोजोम जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में है, एनिमल सेल में नहीं है। रिमेंबर दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग फीचर, ओके। सो प्लास्टिड्स ये है, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ग्रीन कलर का ही यूजुअली होगा, ठीक है, कुछ भी कलर हो सकता है, लेकिन ये जैसे ये सेल वॉल है आउटर मोस्ट, ये सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के ठीक अंदर ये प्लास्टिड्स ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट इज वेरी कॉमन टाइप, ओके। एंड इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, है ना, और प्रोटीनेशियस होते हैं। नेक्स्ट इज थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड्स, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वी विल डिस्कस। सो अब जैसे इसके फंक्शंस में इसके जो फंक्शंस है वो अकॉर्डिंग टू इट्स सेवरल पार्ट्स बताए हैं। जैसे मैंने कहा कि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो ये कुछ 3 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं प्लास्टिड्स के, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको LEUCO ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, हर एक प्लास्टिड का अपना अपना फंक्शन है। सो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है, क्लोरोफिल होता है इसमें, तो ग्रीन कलर देगा ये, है ना, प्लांट को ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफिल, विच इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टार्च को स्टोर करना। नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो, देखिए क्रोमो वर्ड जहां भी आ जाए ना, क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमो का मतलब ही कलर है, सो इट इम्पार्ट्स द कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट्स, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियस, देखिए जो न्यूक्लियस है उसका काम क्या है, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली, सबसे बड़ी जो ऑर्गेनेली है ना सभी सेल्स में, दैट इज द न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज स्फेरिकल, गोल होता है न्यूक्लियस, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज स्फेरिकल, ओके। एंड इट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें क्या होती है, देखो ये डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये एक ये है अंदर वाली, ठीक है, और इसके बाहर भी है, यू कैन विजुअलाइज इट, ओके। सो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। एंड उस मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोर्स, मींस ये मेम्ब्रेन जो है ना कंटिन्यूसली होती है, बीच में से टूटी हुई होती है, ओके। नेक्स्ट इज क्रोमैटिन फाइबर्स, और इसमें क्या होता है, ये जो आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं इस तरह के ये फाइबर्स, दीज आर क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। सो इसके फंक्शंस क्या है न्यूक्लियस के, इट रेगुलेट्स द सेल, इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूक्लियस बहुत जरूरी है, हमने अभी पढ़ना भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, कि क्यों जरूरी है, वी विल डिस्कस। इट रेगुलेट्स द सेल फंक्शन, इफ रिमूव्ड, अगर इसको निकाल दो तो सेल की डेथ हो जाती है, ओके। इट कंटेन्स क्रोमोसोम, सो इसमें क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम आपको पता है हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, उसमें हेल्प करते हैं, क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं, विल डिस्कस इट इन डिटेल, ओके। सो इस तरह के सारे कैरेक्टरिस्टिक ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज, अब ये न्यूक्लियोलस को अलग करके बता दिया है एक ऑर्गेनेली, ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस है, ये एक स्फेरिकल गोल सी बॉडी आपको नजर आ रही है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियोलस बहुत छोटी थी, इसीलिए मैंने इसको यहीं पर न्यूक्लियस के साथ ही पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। 1 और मोर इन नंबर, राउंड शेप, एक भी हो सकता है न्यूक्लियोलस, मींस इस न्यूक्लियस के अंदर एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। शेप कैसा है, राउंड है। एंड फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, इट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, मींस ये प्रोटीन सिंथेसिस खुद नहीं कर रहा है, लेकिन एक पार्टिसिपेशन उसको प्रोवाइड कर रहा है, मींस इनडायरेक्ट रोल है इसका प्रोटीन सिंथेसिस में, बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग द आरएनए। आरएनए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, तो ये उसको हेल्प करता है बनाने में, तो मींस इनडायरेक्ट एक हेल्प कर रहा है। सो इट प्रोड्यूस द राइबोसोम, राइबोसोम्स को भी बना रहा है, इसीलिए ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है ना, ठीक है। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस, ओके। नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं, फाइबर है, नेटवर्क है फाइबर्स का, तो ये इट इज अ नेटवर्क इन द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, कि न्यूक्लियस आपको पता है क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है एक रेस्टिंग स्टेज पे और फिर वो डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करते रहते हैं, दैट मींस न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम, इतना पॉइंट टू पॉइंट याद कीजिए कि रेस्टिंग स्टेज में तो ये इस तरह से पड़ा हुआ है फाइबर्स की फॉर्म में, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन एक बार स्टार्ट हो जाता है तो ये क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज हो जाता है, मींस दीज फाइबर्स कंडेंस्ड इनटू द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम during the cell division, okay, this is important and it is made up of DNA threads. chromatin fibers में RNA नहीं होता है, DNA होता है, ठीक है, DNA के थ्रेड से बना है।
फंक्शन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ही फंक्शन है इसका, दैट इज हेरिडिटी, मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, होल वैक्यूल जो है इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल बड़े बड़े होते हैं प्लांट सेल्स में और छोटे छोटे होते हैं ये एनिमल सेल्स में, ठीक है। क्लियर स्पेसेस, खाली स्पेसेस होते हैं, कुछ नहीं होता इनमें, ठीक है। और इनमें वाटर प्लस क्या होता है, साफ सुथरे स्पेस, मीन वाटर होगा, छोटे मोटे अदर सब्सटेंसेज होंगे, ओके। एंड नेक्स्ट इज इट्स कवरिंग इज टोनोप्लास्ट, मीन्स ये जो आपको वैक्यूल की कवरिंग नजर आ रही है ना, दिस आउटर मोस्ट, दिस इज नोन एज टोनोप्लास्ट, ये आउटर मोस्ट कवरिंग, ओके, दिस इज द टोनोप्लास्ट। इसका रोल क्या है, इट स्टोर्स द वाटर प्लस अदर सब्सटेंसेस, है ना, वाटर इसके अंदर होता है, मीन्स वाटर को स्टोर कर रहा है और कुछ अदर सब्सटेंसेस को, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टर्जिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट सेल। टर्जिडिटी होता है एक फुलाव, स्वॉलन सेल, ठीक है। स्वॉलन सेल वो कौन बनाता है, टर्जिड कौन बनाता है प्लांट सेल को, दैट इज वैक्यूल, ओके। नेक्स्ट ऑर्गेनेली ग्रेन्यूल्स, ओके, दिस इज द लास्ट ऑर्गेनेली। इसका काम क्या होता है, इस तरह से ये ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये ग्रेन्यूल्स, ठीक है, इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। सो दीज आर द स्मॉल, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स और ड्रॉपलेट्स, क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं, ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं, ओके। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन होता है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर होते हैं, ठीक है। स्टार्च जो है दैट इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल सेल, ठीक है। ग्लाइकोजन एनिमल सेल में, स्टार्च प्लांट सेल में, ठीक है, मीन्स ये फूड है सेल का। So this was all about the parts of the cell, characteristic functions and different organelles. Okay, thank you.